दोस्तों आज हम द नेक्रोमैंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिगमुंड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं स्केलेटन कमांडर को जो अपने हाथ में एक स्पीयर पकड़ा हुआ होता है। तभी वह स्पीयर से सिगमुंड पर हमला कर देता है। तभी सिगमुंड सोचता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। यह उन लोगों से अलग है जिनसे मैं आज तक लड़ा हूँ। उनके अटैक ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ताकतवर या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते थे, पर इसके अटैक पूरे बैलेंस है। मुझे इससे लड़ने के लिए तलवार तो निकालनी होगी। वैसे भी मैं यहाँ अपने आप को हारने नहीं दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वह दोनों अपनी तलवारों को और स्पीयर को बीच में लड़ाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं सिगमुंड उस अटैक के कारण पीछे हट जाता है। अपने मन में सोचता है कि ये जिस तरह से स्पीयर का इस्तेमाल कर पा रहा है ये डिमोनिक सेट का तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये ऑर्थोडॉक्स सेट का है और डिमोनिक और ऑर्थोडॉक्स सेट की लड़ाई 200 साल पहले हुई थी। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि 200 साल पहले जो 10 सेक्ट में से ट्रांसेंडेंट लेवल पे कौन सा व्यक्ति था जो इतना अच्छा स्पीयर का इस्तेमाल कर सकता है। तभी सिगमुंड को कुछ सुनाई देता है जिसके कारण सिगमुंड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। स्केलेटन कमांडर ने कहा होता है कि आई किल यू, तुम डिमोनिक सेट वाले, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सिगमुंड अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। ये मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में भी नहीं देखा था कि कोई स्केलेटन कमांडर मुझसे बात कर सके। क्या ये ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंचने के बाद इंसान अपनी यादों को अपने मरने के बाद भी याद रख सकता है? तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो पहले के जो स्केलेटन वॉरियर थे ना, वो अपने सिर्फ जिन्होंने मारा होता है या कुछ ऐसे हेट्रेड वाली चीज़ें याद रख पाते हैं, पर ये जो स्केलेटन कमांडर है ये अपनी पुरानी यादों में भी कई सारी चीज़ें याद रखा हुआ है। और इसे क्या क्या याद है यह आगे चल के पता चली जाएगा। तभी हम सिगमुंड को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि पहले तो मैंने इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोचा था क्योंकि इसने मेरे सामने अपने हथियार निकाले, पर अब तभी वो स्केलेटन कमांडर से कहता है कि क्या ये अच्छा वार्म अप था। तभी हम स्केलेटन वॉरियर को देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। तभी सिगमुंड अपने मन में सोचता है कि पर मैं तुम्हारे एक हड्डी को तोड़ने के बाद इसे तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं उन दोनों का हमला चल ही रहा होता है। तभी सिगमुंड सोचता है कि ये अपने की में पानी और हवा का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं अपने थंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए लगता है कि मुझे कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो अपने एक अनडेड की एक स्किल वाइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों ये इसे विच को मारने के बाद मिली हुई होती है। तभी हम देखते हैं वह उस वाइन से एक स्पीयर बनाता है और स्पीयर को दिखाते हुए कहता है कि लगता है कि अब खेल में मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं वह फिर से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर इस बार सिगमुंड उस पर ज़्यादा भारी पड़ता है और स्केलेटन कमांडर का एक हाथ काट देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। तभी सिगमुंड कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ट्रांसेंडेंट लेवल पे हो सकते हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी वो स्किल नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सको। तभी हम स्केलेटन कमांडर को देखते हैं जो कहता है कि प्लीज़ मुझे मार दो। तभी हम देखते हैं सिगमुंड कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों मारूँ, तुम्हें इस तरह से कपकपाते हुए देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो मुझे क्या लाभ होगा। तभी स्केलेटन कमांडर कहता है कि मैं डीमन सेट की बात मानने से बेहतर है कि मैं मारा जाऊँ। तभी सिगमुंड कहता है कि ओ लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं, मैं कोई डिमोनिक सेट से नहीं हूँ और ऐसे भी उनसे मेरा 36 का आंकड़ा चला है। तभी यह सुनने के बाद स्केलेटन कमांडर उसकी ओर ऊपर देखता है। तभी सिगमुंड कहता है कि मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ, तुम मेरा इस लड़ाई में साथ दो। हेवेलिंग ग्लेयर बैगर जॉन ली पियो। सॉरी दोस्तों थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई थी। असल में कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं, असल में ये बैगर क्लैन थे और बैगर क्लैन वाले ज़्यादातर स्पीयर का नहीं एक तरीके से डंडे के जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी हम स्केलेटन कमांडर को देखते हैं जो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। तभी सिगमुंड के सामने स्केलेटन कमांडर की कई सारी स्किल लिखी हुई आ जाती है। दोस्तों ये हम लोग आगे चल के पता चल ही जाएगा। तभी वो कहता है कि ये ताकत सच में शानदार है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से गायब होने लग जाता है। तभी सिगमुंड कहता है कि ये ताकत शानदार है पर इससे ज़्यादा तुम्हारी स्किल शानदार है। तभी हम देखते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसने हेवनली बैगर जॉन ली पियो को अपने आप को सर्व करने के लिए मना लिया है। स्केलेटन कमांडर के अंदर आपके लिए सम्मान की भावनाएं हैं। तभी सिगमुंड कहता है कि इसका मतलब है कि वो मुझे पूरी ज़िंदगी भर फॉलो करेगा। सच में ये बहुत शानदार है। तभी हम दूसरी जगह मास्टर बैग को देखते हैं जहाँ उनकी आंखें खुल गई होती है और वो अपने आसपास के नज़ारे को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कब से हूँ। तभी वो याद करते हैं कि वो आखिरी समय मास्टर चुंगसू से लड़ते हुए हार चुके होते हैं और मास्टर चुंगसू की जान लेने वाले होते हैं। उससे पहले सिगमुंड आकर उन्हें बचा लेता है। तभी सिगमुंड कहता है कि आप जाग गए और लग रहा है कि आपकी हालत अब पहले से ठीक है। तभी वो उठते हुए कहते हैं क्लैन हेड। तभी सिगमुंड कहता है कि आप बैठे रहिए, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मुझे बताइए आपकी तबीयत ठीक है। तभी हम मास्टर बैग को देखते हैं जो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस शर्मनाक हार के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरी लिमिट यहीं तक की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सिगमुंड कहता है देखा जाए तो आप सही हैं,
आपके मार्शल आर्ट की लिमिट यहीं तक थी। आपने जो मार्शल आर्ट सीखा है वो आपको इससे आगे तो नहीं ले जा सकता। इसके लिए आप कभी भी ट्रांसेंडेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। तभी मास्टर बैक कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अगर आप हिल डुल सकते हैं तो मेरे साथ चलिए। तभी वो कुछ समय के लिए समझ नहीं पाते। तभी वो कहता है कि चलिए मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। तभी हम थंडर हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सिमोन कहता है कि आप यहाँ पर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाए। तभी उसकी बात मान के मास्टर बैक वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो कहता है कि अब आप नॉर्मली तरीके से जिस तरह से आप अपने अंदर की को ऑब्जर्व करते हैं उस तरह से शुरू करिए। तब वो की ऑब्जर्व करने के प्रोसेस में भी बैठ जाते हैं। तभी सिमोन कहता है कि लगता है कि अब मुझे शुरू करना चाहिए। तभी वह ज़मीन पर हाथ रखता है, जिसके बाद वह फॉर्मेशन हिंग की सप्लीमेंट शुरू करता है। तभी हम देखते हैं सिमोन से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है जो मास्टर बैक की तरफ जाती है। तभी हम देखते हैं मास्टर बैक को उसे हिंग की से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने मास्टर दोजी उनको बहुत अच्छे से देखा है और उनके बिना ये बैकुन कबीले को संभालना मेरे लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि वो जितने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है उतने ही अच्छे वो इंसान भी है। जब सिमोन कमज़ोर था तब भी मास्टर बैक ही थे जिन्होंने उनकी मदद की। मुझे कैसे भी करके उनका लेवल ब्रेक करना ही होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने फॉर्मेशन और मैजिक को मिलाकर एक नया स्किल बनाया है। तभी ये देखना तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसका नाम मैजिक फॉर्मेशन डबल एस रैंक की स्किल होती है। इस स्किल को बनाने के लिए आपको अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं, जिसके कारण आपका एक और लेवल अप हो जाता है। तभी हम मास्टर दोजी मून को देखते हैं जिन्हें अभी भी इस की को अपने अंदर ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी सिमोन अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैंने तो बस थोड़ा सा ही फॉर्मेशन में चेंज किया, मुझे क्या पता था कि मैं एक नई स्किल ही बना लूँगा। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि ऑल की सप्लीमेंट फॉर्मेशन डबल एस रैंक की स्किल हो चुकी है। तभी हम मास्टर दोजी मून को देखते हैं जिन्हें ये स्किल अपने अंदर ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी सिमोन कहता है कि मैंने मास्टर दोजी मून के शरीर में कुछ ज़्यादा ही इनर की भर दी है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। और दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मास्टर दोजी मून ने क्या लेवल ब्रेक किया, क्या वो ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुँच चुके, ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।